Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन के डिफरेंस क्लियर किए थे. अब हम इस लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टाइप ऑफ पोजिशनल एवरेज पढ़ेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ एवरेज पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज मीडियन. मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का ये सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज है. और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मीडियन, बेसिकली मीडियन क्या होता है? मीडियन रेफर्स टू द मिडल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज. मीडियन क्या करता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये मिड वैल्यू बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. जो भी सीरीज दे रखी हैं उसकी मिड वैल्यू क्या होगी. अब स्टूडेंट्स, हर एक टाइप ऑफ एवरेज के हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं. जैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन के भी हमने मेथड्स पढ़े थे केसेस के अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. उसके अकॉर्डिंगली हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड पढ़ा था. डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड पढ़ा था. कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड पढ़ा था. वेटेड अर्थमेटिक मीन के अंदर हमने दो मेथड्स पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड. अब मीडियन के अंदर भी बेसिकली हमारे तीन केसेस होते हैं. One is called as individual observation, second is called as discrete series and third is called as continuous series. अब इन तीनों केसेस के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं. ये फॉर्मूलेज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1th आइटम डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब डिस्क्रीट सीरीज में भी आप कहेंगे कि सेम फॉर्मूला है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है कि मीडियन के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा जब भी डेटा दे रखा होगा वो ये होगा कि यू हैव टू अरेंज द डेटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको डेटा को अरेंज करना होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. देन उसके बाद आपने क्या करना होगा, फॉर्मूले को अप्लाई दी फॉर्मूला. अब बात आती है कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूला है, तो डिफरेंस क्या होता है. देखिए, इंडिविजुअल का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1th आइटम डिवाइड बाय 2, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं. हमें n को काउंट करना होता है और मीडियन की वैल्यू निकालनी होती है. देखिए, जैसे मान लीजिए आपको डेटा दे रखा है 10, 20, 30, 40 और 50. ठीक है, तो अब आप इसमें, वैसे तो आपको डेटा ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, छोटे से बड़ा. डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा. तो जब डेटा ऑलरेडी अरेंज है तो इसमें आपने मिड वैल्यू आपने निकालनी है. तो देखते ही पता चल रहा है मिड वैल्यू 30 है, मगर फॉर्मूले के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशन हैं देखिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो आप यहाँ क्या करोगे, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि थर्ड आइटम. तो थर्ड आइटम आपका क्या हो गया, 30. तो मीडियन आपका क्या हो गया, 30. अब डिस्क्रीट सीरीज में आप कहेंगे सेम फॉर्मूला है, तो डिफरेंस क्या होता है. देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइज ऑफ n+1th आइटम डिवाइड बाय 2. लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और जो n होगा वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, या फिर हमें CF निकालना होगा और CF की लास्ट वैल्यू होगी n. ये डिफरेंस होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज में. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं दिया हुआ होता, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम मिलेगा. तो जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दी हुई हो तो n आप क्या लेंगे, या तो फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे या फिर आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे उसकी लास्ट वैल्यू लेंगे. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी. अब देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंप्यूट मीडियन इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द इनकम ऑफ 5 वर्कर्स. और 5 वर्कर्स दे रखे हैं, 12 उनकी इनकम दे रखी है
1200, 1000, 900, 1400, 1500। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मीडियन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपने सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी 900, देन उससे बड़ी 1000, देन उससे बड़ी 1200, देन 1400 एंड देन 1500। मीडियन का आपने फॉर्मूला लगाया, साइज ऑफ n प्लस 1th आइटम डिवाइड बाई 2। n जहाँ होगा यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो n कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज साइज ऑफ थर्ड आइटम। और थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ से 1200, तो मीडियम इनकम कितनी हो गई 1200 रुपीज। तो ये है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरली बनेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। बहुत ही सिंपल है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस डेटा को अरेंज करना है एंड देन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब हम सेकेंड फेज डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज थोड़ा ध्यान से समझिए। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, और आपको x की वैल्यू दे रखी है 10, 11, 12, 13, 14 और f की वैल्यू दे रखी है 3, 12, 18, 12 और 3। जैसे मैंने बताया है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ आएगा। तो आप इसमें आप क्या करेंगे देखिए, पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है। अब ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डेटा अरेंज है तो आपने एज इट इज लिख देना है 10, 11, 12, 13, 14 और इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो एज इट इज लिख देनी है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 48। अब आप यहाँ पर CF का कॉलम बनाएंगे। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और CF हम हमेशा कैसे निकालते हैं देखिए, फर्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की एज इट इज रखते हैं, 3 है तो एज इट इज 3 लिखा। फिर आप क्या करेंगे देखो, ऐड करते जाओगे डायगनली, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, नेक्स्ट वैल्यू 15, 15 प्लस 18 कितना हुआ 33, फिर 33 प्लस 12 कितना हुआ 45, 45 प्लस 3 कितना हुआ 48। मैं वापस समझा रही हूँ, CF आप कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, डायगनली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है जो फर्स्ट वैल्यू आपने CF की ली है। तो 3 प्लस 12 कितना हो गया 15, 15 प्लस 18 इज 33, 33 प्लस 12 इज 45, 45 प्लस 3 इज 48। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बताया है डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ n प्लस 1th आइटम डिवाइड बाय 2, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ n एज द लास्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू लेनी, सॉरी वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ n एज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी या फिर द लास्ट वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या करना है देखिए, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे तो 48 आएगा, 48 प्लस 1 इज 49th आइटम डिवाइड बाय 2, और अगर CF की लास्ट वैल्यू लेते हैं तो भी आपका कितना होगा, CF की लास्ट वैल्यू इज 48, तो 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि साइज ऑफ 24.5th आइटम। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने वैल्यू निकाली है 24.5th आइटम, ये आपने CF में देखनी है कि कहाँ ये लाई कर रही है। देखिए 15 और 33 के बीच में ये लाई कर रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू लाइक कर रही होती है जिनके बीच में, हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं। मतलब 15 और 33 के बीच में 24.5 वैल्यू लाइक कर रही है तो आपकी नेक्स्ट हायर वैल्यू इज 33। इसके जो सामने वाली वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ 24.5th आइटम इज इक्वल टू 12, यानी लुकिंग द वैल्यू ऑफ 24.5 और नेक्स्ट हायर टू इट इन द CF कॉलम वी गेट मीडियन इज इक्वल टू 12। तो हमेशा क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी साइज की वैल्यू निकली, जैसे इसमें 24.5th आइटम निकला, वो आपने वापस CF में देखा, CF के अंदर देखा कहाँ लाई कर रहा है 15 और 33 के बीच में, हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट हायर वैल्यू 33 है, उसके सामने की वैल्यू आप देखेंगे, उसके सामने की वैल्यू 12 है, वो आपकी मीडियन वैल्यू हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज मीडियन में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज पे क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।